नमस्कार, आप देखें राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिस टीएमसी को ममता बनर्जी की मजबूत राजनीतिक ताकत माना जाता था, अब उसी पार्टी के अंदर बड़ी बगावत की खबर सामने आ रही है, जो लगातार दिख भी रहा है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग राह पकड़ ली है। बागी सांसदों ने एनसीपीआई का रास्ता चुना है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सवाल सिर्फ सांसदों के अलग होने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन सकता है? क्या टीएमसी पर भी वही संकट आने वाला है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को, या कह सकते हैं एनसीपी में देखने को मिला? आज इसी पूरे सियासती खेल को समझेंगे। तो साथियों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी में मची अंदरूनी कलह की है। काकोली घोष बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों के अलग होने की खबरों ने ममता बनर्जी की चिंता अब बढ़ाई हुई है। बागी सांसदों ने भले ही अपना नया सियासी ठिकाना नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई को बनाया हो, लेकिन इसके पीछे की रणनीति को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बागी सांसद आने वाले दिनों में टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा कि किस तरह शिवसेना और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच लड़ाई हुई थी। इसके बाद एनसीपी भी शरद पवार और अजीत पवार गुट आमने सामने आई। दोनों ही मामलों में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली। अब कुछ वैसी ही स्थिति टीएमसी के सामने खड़ी होती दिखाई दे रही। टीएमसी के बागी जितने सांसद, बंदोपाध्याय उनमें से जो एक है, ने साफ संकेत दिए हैं कि अगली यानी असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला अब कानूनी प्रक्रिया के जरिए होगा। उन्हें कहा कि बागी गुट ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है। उनके मुताबिक जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होते हैं तो वे दल बदल कानून से बच सकते हैं, लेकिन पहले दिन ही मूल पार्टी के नाम पर दावा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जुलाई में टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दावा किया जाएगा। तो क्या सवाल उठता है कि टीएमसी अब उसी रास्ते पर बढ़ रही है जहां कभी शिवसेना और एक एनसीपी पहुंची थी? क्या ममता बनर्जी को अपनी ही बनाई पार्टी बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इसका गणित क्या है। तो टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। टीएमसी के लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं, जिनमें से 20 सांसद अलग गुट जाने का दावा कर रहे हैं। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो बागी गुट के पास सदन में मजबूत संख्या होगी। और यही वजह है कि अब टीएमसी पर दावे की लड़ाई शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही। वहीं ममता बनर्जी गुट भी सक्रिय हो गया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर बागी गुट को मान्यता नहीं देने की मांग की है। ममता खेमा का मानना है कि असली टीएमसी वही है जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी फिलहाल कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर बागी सांसदों के पास 2/3 समर्थन है तो उन्होंने सीधे टीएमसी पर दावा क्यों नहीं किया? और इसका जवाब सुदीप बंदोपाध्याय के बयान से छिपा है, जो हम आपको समझा देते हैं। उनके मुताबिक 2/3 सांसदों के साथ अलग होने के बाद भी पहले दिन ही पार्टी के नाम पर दावा नहीं किया जा सकता, यानी दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले एनसीपीआई में विलय का रास्ता चुना गया है। अब आगे की लड़ाई जुलाई में होगी, जहां बागी नेता पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मामला चुनाव आयोग तक जाएगा और फिर फैसला होगा कि असली टीएमसी कौन है। कानूनी रूप से देखें तो जब किसी राजनीतिक दल में से 2 गुट बनते हैं और दोनों खुद को असली पार्टी बताते हैं तो फैसला चुनाव आयोग करता है। इसके लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत नियम बनाए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर कई चीज़ें देखी जाती है, जैसे पार्टी के निर्वाचित सांसद और विधायक किस गुट के साथ हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बागी गुट का जो दावा है कि लोकसभा के
28 सांसदों में से 20 उनके साथ थे। इसके अलावा विधानसभा में भी उनके पास बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन का दावा उन्होंने किया है और अगर यह दावा सही साबित होता है तो बागी गुट का पक्ष मजबूत हो सकता है। हालांकि राजनीतिक लड़ाई सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीती जाती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल की राजनीति में लंबे समय से मजबूत आधार रखती है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर से चुनौती सामने आई है उसने टीएमसी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपनी ही बनाई पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है? क्या टीएमसी भी शिवसेना और एनसीपी जैसी कानूनी लड़ाई में फंसने वाली है या फिर ममता बनर्जी इस बगावत को रोकने के लिए कामयाब होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अगर पसंद आए और समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।